जय हिंद साथियों। तो जो भी लोग क्लास 10th में हैं, देखो यार, पिछले 1.5 साल में जो कोरोना का प्रकोप रहा, अभी पिछले 1-1.5 महीने से कुछ कुछ ठीक हुआ है और क्लासेस चालू हुए हैं। यार तुम लोग ना पिछले 1.5 साल में बहुत अवतकाल मचाया हो। मतलब गांव में जहाँ चले जाओ इतने लड़के दिखते थे, जिधर देखो उधर खेल, यहाँ बैठ गए ना। यार पुराना से पुराना गेम भी एकदम हम देख रहे थे, जैसे गुल्ली डंडा भी लड़के चालू कर दिए थे इसमें। अब क्योंकि भाई अब बचपन में वही देखे होंगे, तो बहुत अवतकाल मचाया हो। और इस कोरोना काल के वजह से, इस लॉकडाउन, ये जो भी सारी चीज़ें रही हैं, तुम्हारा पूरा क्लास 9th लगभग इस इंतज़ार में चला गया कि हाँ अब स्कूल चालू होगा। 10 दिन का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया, 15 दिन का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। तो इसके चक्कर में तुम्हारा बहुत नुकसान हुआ और पूरा क्लास 9th लगभग बिना स्कूल का ही चला। कुछ महीने सुनने में आया था कि खुला हुआ था स्कूल, लेकिन उसमें कितनी पढ़ाई हुई ये तो भगवान ही जाने। तो तुम्हारा कहीं ना कहीं एक बेस कमज़ोर हो गया। और इस साल भी काफ़ी लेट से क्लासेस शुरू हुई हैं, और इस समय यदि स्कूल में जाते हो तो उनको तो भाई कैसे भी करके उनको सभी बच्चों को संभालना है। तो बहुत जगह ऐसे भी होंगी जहाँ पे सिलेबस कंप्लीट होगा, बहुत जगह पे ऐसे होंगे जहाँ सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। और अब इस समय से देखा जाए तो मुश्किल से दो ऐसे यूपी बोर्ड ने ऐसे गाइडलाइन जारी किया है कि 15 जनवरी तक जो भी क्लास 10th की सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लिया जाए। तो इसके लिए यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया था कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू किया था। अब ये स्कूल वाले कितना ऑनलाइन पढ़ाए, कितना आप लोग पढ़े, ये आप लोग को बहुत अच्छे से पता है कि ये पूरा का पूरा समय, इसमें से मैक्सिमम टाइम बहुत कम लड़के ऐसे होंगे जो इन क्लासेस को किए होंगे। क्योंकि वो लोग भी यार, मैंने देखा, मेरे घर पे भी जो बच्चे थे मैंने उनको देखा, कहीं ना कहीं एक कोटा पूर्ति थी। कहीं ना कहीं ऐसे दे देते थे कि हाँ इतना है, इसको जाओ घर पे सॉल्व करो, बस। उनको लगता था कि बस इतना ही पढ़ाई है। तो ऐसे करके तो पढ़ाई हुआ है। तो और अब देखो समय बहुत कम रह गया है। इस इतने कम समय में कैसे तुम्हारे ऊपर देखो, जैसे जैसे समय कम होता है ना और लड़के के पास टाइम कम होता है, तो लड़का और परेशान होता जाता है कि कैसे करें, कहाँ से करें। सबसे मेन चीज़ है कि पूरा 1.5 साल बेकार गया है और क्लास 9th नहीं पढ़े तो बेस खराब हो गया है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि सिर्फ बेस नहीं खराब हुआ है, इतने समय में तुम्हारा क्या हुआ है कि जो 1.5 साल का जो गैप आ गया है ना, इसके वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो पढ़ाई में तुम लोग अब जब जाके बैठते होगे सवाल लगाने के लिए, तो तुम लोग ये भली भांति महसूस करते होगे कि कैसे पहले जिस चीज़ को आसानी से पढ़ लेते थे, जो भी सूत्र याद था, अब इस टाइम पे जाओगे देखोगे पहले सूत्र याद करना पड़ेगा। मतलब ये जो गैप आ गया, इस गैप ने क्या किया कि पुरानी चीज़ें काफ़ी हद तक भूल गई हैं। तो तुम्हें काफ़ी दिक्कतें हो रही होंगी इस टाइम पे सॉल्व करने के लिए। तो इस वजह से इतने कम समय में सिलेबस को कैसे कंप्लीट किया जाए, तो ये तुम्हारे लिए एक काफ़ी एक चुनौती भरा चीज़ होगा। लेकिन देखो, ये मैं तुमको बता रहा हूँ और मैंने ऐसे पहले किया भी है, और मैं कोशिश करूँगा। देखो थंबनेल में तुमने देखा है कि उसमें 2 महीने में कोर्स कंप्लीट, लेकिन वो 2 महीने तो इसलिए है कि मैक्सिमम, समझ रहे हो, मैक्सिमम जो टाइम लगेगा वो तुम्हारा 2 महीने का टाइम लगेगा। मैं कोशिश करूँगा कि 1.5 महीने में या 50 दिन में मैं तुम्हारा सिलेबस पूरा का पूरा जो है कंप्लीट करा दूं। यानी कि तुम्हारा जनवरी ख़त्म होते होते, जनवरी ख़त्म नहीं होगा, 26 जनवरी से पहले तुम्हारा जो सिलेबस होगा वो मैं कंप्लीट कराऊंगा। और तुम्हें लग रहा होगा कि यार इतना जल्दी जल्दी सर जी कराएंगे, तो अथवा तो समझ में आएगा, अथवा ऊपर ऊपर उड़ जाएगा। तो यार तुम लोग थोड़ा सा धैर्य बनाओ, 2-4 दिन क्लास लो और देखो। तुम लोग को ना समझ में आया तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हें बेहतरीन से बेहतरीन तरीके में, देखो जो चीज़ें तुम्हारी छूट गई हैं, जो क्लास 9th की चीज़ें हैं, मैं कोशिश करूँगा। जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो तुम्हारे पिछले क्लास की चीज़ें होंगी, और बोर्ड तो ये मान के चलता है कि भाई आपने क्लास 9th पढ़ा है तो शुरू से थोड़ी बताएगा वो आपको। तो स्कूल में भी यही लोग करेंगे कि शुरू से वो लोग बताएंगे नहीं, वो लोग मान के चलेंगे तुमने क्लास 9th पढ़ा है। लेकिन यार रियलिटी देखो, रियलिटी जो है वो तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। तो वो जो भी चीज़ें आएंगी, जो भी तुम्हारे क्लासेस में जो भी चीज़ें ऐसी होंगी जो मुझे लगेगा कि हाँ तुम पहले नहीं पढ़े हो,
मैं लगभग कोशिश करूंगा कि तुम्हारा जो भी सिलेबस चालू करूं, जो भी चैप्टर चालू करूं, उस चैप्टर में पहले बेस बताऊं। समझ रहे हो? जैसे जैसे कोई भी एक चैप्टर उठा लो, जैसे मान लो तुम बीजगणित है, बीजगणित में तुम सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको जोड़ घटाना भी भूल गया होगा, बीजगणित का जो है गुणा भाग बहुत सारे लड़के, क्योंकि मैं इस लॉकडाउन में मैंने देखा, मेरे भैया एक प्रिंसिपल हैं, उन्होंने कॉपी लाए थे। मैं क्लास 6th 7th ईयर तीनों साल का मैंने कॉपी चेक किया और तीनों साल में मैंने एक गलती एक पाया कि भाग दिया हुआ था। तीनों साल में मिला के क्लास 6th 7th ईयर तीनों साल के लड़कों का मिला दिया जाए तो एक लड़का ऐसा नहीं था जिसने भाग को ठीक ठाक कर लिया हो। देखो, इसमें मैं मानता हूं कि उसमें कहीं ना कहीं यह भी इफेक्ट हुआ होगा कि लड़कों का स्कूल बंद था, क्लास में अच्छी पढ़ाई हुई नहीं, तो लड़के घर पे ऑनलाइन इतने अच्छे से नहीं पढ़ पाए। लेकिन और ये रीज़न ऐसा हो सकता है कि जिसकी वजह से उनका बेसिक से बेसिक चीज़ भी क्या है, भूल गया। देखो यार, भूलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सब भूल जाते हैं। यदि जो भी है, जो भी पढ़ाई बीच में गैप कर दे, तुम 6 महीना पढ़ाई बीच में छोड़ दो, उसके बाद से जब देखो पढ़ें तो देखे तुम्हें ऐसे पता चलेगा कि हाँ, तुम्हें पुरानी चीज़ें जो हैं वो भूल चुकी हैं। तो मेरे पढ़ाने का जो सबसे जो प्लस पॉइंट होगा यही होगा कि मैं जब भी कोई चीज़ शुरू करूँगा तो उसके मैं बिल्कुल ज़मीन से उठाऊँगा। मतलब कहाँ कहाँ तुम्हें गलती हो सकती है, कि मतलब एक गधा से गधा जो लड़का है वो आ रहा है पढ़ने के लिए, तो वो भी ये ना समझे कि यार हम तो कमज़ोर हैं, हमको तो कुछ आता ही नहीं है। यार देखो, ये क्लास ना वैसे ही लड़कों के लिए सबसे बेस्ट है जिनको ये लगता है कि उनको कुछ नहीं आता है, जो कमज़ोर लड़के हैं उनको। अब देखो, तुम्हारा जो इस साल का तुमने अपना देखा होगा, जो क्लास 10th का जो है अपना सिलेबस, बहुत सारे लोग तो अभी मुझे पता है कि हाँ, उनको सिलेबस भी नहीं पता होगा। और गुरुजी भी आते हैं क्लास में, हमारे साथ भी यही था कि क्लास में हाँ, पहला चैप्टर निकालो, दूसरा चैप्टर निकालो, तीसरा चैप्टर निकालो। सिलेबस क्या है भैया, पहले ये तो समझा दो, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितने दिन किस पे लगेंगे, किससे कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि ओवरऑल देखो, देना तो तुम्हें एग्जाम ही है और उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर करना है, ठीक है। उसके बाद से जो कंपटीशन की जो तैयारी होगी या जो कुछ भी होगी, लेकिन पहले तो तुम्हारा सबसे प्राइमरी एम ये होना चाहिए कि तुम्हें कहीं ना कहीं कोर्स कंप्लीट करना है और बोर्ड में बेहतरीन मार्क्स लाने हैं। देखो, मेरा सबसे जो पहला जो टारगेट होगा कि तुम एग्जाम में तुम्हारा जो मैथ है ना, मैथ में बस ये लिखा हुआ मिल जाए, ये 70 आउट ऑफ 70 बस। और इसके लिए मैं पूरा जी जान लगा दूंगा कि तुम्हें 70 में 70 मिले। तुम ये समझ रहे होगे कि यार मैं तो कमज़ोर हूँ, मुझे कैसे आएंगे। बस तुम क्लास देखो, उसके बाद से 2-4 दिन पढ़ो, तुम्हें खुद अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। अब देखो, आज का क्लास जो है, मैं सिर्फ तुम्हें सिलेबस बताऊंगा, कैसे पढ़ाना है, कैसा अगला जो 2 महीना होगा वो कैसा जाएगा, मैं इसके बारे में ही बताऊंगा। तो आज आगे की पढ़ाई स्टार्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट है यार। देखो, तुम कहीं लड़ाई लड़ने जा रहे हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि रास्ते कैसे हैं, कितने दुश्मन होंगे, क्या क्या बीच में अड़चने आएंगी, पहले एक प्रारूप होना चाहिए। आज वही करने का काम करेंगे। देखो, तुमने देखा होगा कि 30% सिलेबस जो है यूपी बोर्ड ने ऑलरेडी कम कर लिया है, ताकि समय कम बचा है, सबको पता है। तो ये 30% कम कर दिया। अब तुम्हारे पास 70% जो सिलेबस है, और वो जो 70% जो सिलेबस है वो तुम्हारी ये चीज़ें हैं। तुम्हारा जो पहला यूनिट होगा, पहला चैप्टर नहीं, पहला यूनिट, इसके अंदर जो संख्या पद्धति, तुम जब देखोगे सिलेबस में, जब यूपी गवर्नमेंट की वेबसाइट से जब तुम डाउनलोड करके देखोगे सिलेबस, तो तुम्हें मिलेगा जो पहला चैप्टर है वो है संख्या पद्धति, और इसके अंदर ये यूनिट है संख्या पद्धति। अब इस यूनिट के अंदर तुम्हें एक चैप्टर पढ़ने को मिलेगा और वो है वास्तविक संख्याएं, और इस चैप्टर से तुम्हें 5 अंक जो है, 5 अंक के जो हैं क्वेश्चन इसमें बोर्ड के पेपर में आएंगे। तो देखो, ये है ना, ऐसा चैप्टर है जिसको ज़्यादातर लोग इग्नोर करते हैं। ज़्यादातर लड़के ऐसे होते हैं जो कहते हैं अरे यार ये तो बड़ा टफ है, अरे यार इसमें ये करना पड़ रहा है। सबसे आसान यही है, और इस पर तुमने देखा होगा तुम्हारे गुरुजी भी इतने अच्छे से ध्यान नहीं दिए होंगे। लेकिन हम एक एक चैप्टर को, चाहे वो ये हो, चाहे ये हो, चाहे कोई भी हो, हम एक एक चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और एक एक चैप्टर पे फुल एकदम पावर लगा देंगे। यार देखो, तुमने देखा होगा गर्दा मचा देंगे,
ऐसे ही नहीं लिखा है, पढ़ के देखो। देखो ये जो चैप्टर है इस पे हम कोशिश करेंगे कि ये 3 दिन में जो है ये वाला 3 दिन में कंप्लीट हो जाए। यार देखो थोड़ा सा तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा और तुम्हें पता नहीं चलेगा कि कैसे तुम मेहनत कर रहे हो, बस तुम मेरे साथ लगे रहो। उसके बाद से देखो कैसे चीज़ें तुम्हें आती जाती हैं, तुम्हारे अंदर कैसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, ये तुम्हें खुद पता चलेगा। जो दूसरा चैप्टर है बीजगणित, दूसरा जो यूनिट है बीजगणित, इसके अंदर तुम्हें 2 चैप्टर देखने को मिलेंगे जो तुम अपने बुक में देख रहे होगे, जो एनसीईआरटी की जो तुम्हारी किताब है। मैं किताब भी दिखा देता हूँ, ज़्यादातर लोग इसी किताब को फॉलो करते हैं और ये यूपी गवर्नमेंट ने इसको किया है, जो एनसीईआरटी की भी है। ये किताब आप लोग देख रहे होंगे, ये वाला, ये काफ़ी सही किताब है और मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसे की मिलेगी भी नहीं, तो इसको आप लोग इस किताब को ज़रूर ले लीजिएगा और इसमें सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। ये जो दूसरा यूनिट है बीजगणित, इसमें देखो सबसे ज़्यादा अंक इसी में डिवाइड किए गए हैं। 18 नंबर, सोचो 70 में से 18 नंबर अकेले तुम्हारे बीजगणित से आएंगे और इसमें तुम्हें 2 चैप्टर पढ़ने को मिलेंगे। जो तुम्हारा जो चैप्टर नंबर 3 और 4, मेरे ख्याल से यही होगा किताब में, 3 और 4 जो होंगे ये तुम्हारा इस बीजगणित का है, ठीक है, जिसमें कुछ 2 4, एक तो है क्या बोलते हैं द्विघात समीकरण और एक 2 4 वाले रैखिक समीकरण युग्म, कुछ ऐसे करके चैप्टर का नाम है। ये 2 चैप्टर जो हैं ये तुम्हें बीजगणित में देखने को मिलेंगे और इसमें मैं तुम्हें कम से कम, या एक तरीके से कहो कि हाँ ऑन एवरेज जो देखा जाए तो इसमें 10 दिन का समय इसमें लगेगा बीजगणित में, ठीक है। तुम्हें लगेगा कि यार, कई लोग ऐसे सोच रहे हैं कि यार संख्या पद्धति 3 दिन में ख़त्म कर देंगे, ये कैसे होगा। यार तुम लोग देखते तो जाओ। देखो उसमें का बहुत बार ऐसा होगा कि तुम्हारे एक्सरसाइज में 10 सवाल लगे होंगे, 10 सवाल में से जो कठिन होंगे वो मैं तुम्हें सॉल्व भी कराऊंगा इतने में, और देखना जो बाकी जो क्वेश्चन होगा ना तुम खुद सॉल्व करोगे। यदि तुम अपने आप को कमज़ोर समझते हो ना तो भी तुम उसको सॉल्व करोगे, देखना। और जब सॉल्व हो जाए ना तो नीचे एक बार बताना ज़रूर कि हाँ सर मुझे बहुत अच्छे से मैंने इस क्वेश्चन को कर लिया है, पूरा यूनिट मेरा सॉल्व हो गया है, ठीक है। तो दूसरा ये हो गया यूनिट। तीसरा है निर्देशांक ज्यामिति। इसके लिए भी देखो तुम्हें 5 अंक दिए गए हैं और इसमें एक चैप्टर होगा रेखा, बस एक ही चैप्टर है रेखा, ठीक है। और इसके लिए करीब देखो, इसमें मैं चाहता हूं कि निर्देशांक ज्यामिति अब तक तुम लोग इतने अच्छे से नहीं पढ़े हो। क्लास 9 में हो सकता है थोड़ा बहुत सिलेबस में होगा, लेकिन तुमने तो उसको पढ़ा नहीं, और उसके पहले तुमने ना के बराबर पढ़ा है। अरे वही यार जो तुमने देखा हो, जो ग्राफ से रिलेटेड जो होता है वही वाला, ठीक है। तो ये वाला जो चैप्टर है इसको मैं सोच रहा हूँ थोड़ा अच्छे से समझाऊँ। वैसे तो देखो ये 2-3 दिन का चैप्टर ही है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इसको बहुत अच्छे से तुम्हें समझाऊंगा ताकि फ्यूचर में जब भी निर्देशांक ज्यामिति से चीज़ें कोई आए तो तुम ऐसा ना लगे कि यार ये कहाँ, ये तो लग रहा है कि दूसरे गोला से आ गया है, तो तुम्हें ऐसा लगे कि दूसरे गोला से ना आया है, ये तो हमने सब पढ़ा हुआ है और तुम एकदम धड़ाधड़ सॉल्व करो। तो इसके लिए हम लोग देंगे 5 दिन, ठीक है। और ये देखो निर्देशांक ज्यामिति और ये ज्यामिति, ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। ये मत समझ लेना कि हाँ दोनों एक ही चीज़ें हैं, ज्यामिति इसमें है ज्यामिति। बहुत सारे लड़के ऐसे होंगे जो कंफ्यूज होते होंगे कि यार ये निर्देशांक ज्यामिति दोनों अलग चीज़ें क्या। तो हाँ भैया दोनों अलग चीज़ें हैं। ये जो ज्यामिति है ये अलग है, ठीक है। और इसके लिए देखो 12 अंक, जो हमारा यूपी बोर्ड है इसके लिए 12 अंक डिसाइड किया हुआ है, यानी कि ये चैप्टर भी तुम्हारा कम इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और इसके लिए हम लोग 8 दिन इस पे देने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। और 5वां चीज़ है त्रिकोणमिति। भैया देखो ये तो हमारा फेवरेट है, ठीक है। और इसके लिए भी बोर्ड ने भी काफ़ी ठीक ठाक अंक दिए हुए हैं, 10 नंबर इसमें से भी आने वाला है। तो इसमें तो एकदम समझ लो कि भाई असली गर्दा तो इसी में मचेगा, ठीक है। और इसके लिए करीब करीब मान लो हम 10-11 दिन, ऐसे 10 से 11 दिन के आसपास में इसमें समय लगेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें तो तुमको बिल्कुल, अभी तक देखो क्लास 8 में तुमने त्रिकोणमिति बिल्कुल नहीं पढ़ा है, 9th में थोड़ा बहुत पढ़ सकते थे, जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है उसको जान सकते थे, लेकिन 9th तुमने पढ़ा नहीं। तो यार, और त्रिकोणमिति बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जो पहली बार शुरू करते हैं और उनको समझ में नहीं आता है।
और सबसे मेन चीज़ है ना कि त्रिकोणमिति में, चलो हम थोड़ा बहुत यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जैसे मान लो है साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। अब साइन थीटा बराबर मान लो समथिंग कोई पढ़ाता है, तो लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट पढ़ाना शुरू कर देते हैं। हाँ बच्चों, इसको याद कर लो, ये सूत्र होता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर समथिंग समथिंग, ऐसे करके बस पढ़ाना शुरू। अरे यार, ये कौन सी पढ़ाई है? ईमानदारी से पूछो, कितने लोग जानते हो कि ये जो साइन थीटा है या फिर जो भी चीज़ें, ये साइन कॉस टेन, ये जो भी चीज़ें हैं, ये है क्या? कितने लोग ये बता सकते हो कि तुम लोग में से हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों जो साइन 30 बराबर होता है 1/2। ईमानदारी से कहो, कितने लोग जानते हो कि साइन 30 बराबर 1/2 होता है? तो क्यों होता है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना कि क्यों होता है। ये चीज़ मेरा पढ़ाने का तरीका यही होगा कि जब ये चीज़ ऐसे है तो क्यों है, कॉन्सेप्ट। सवाल यार देखो, सवाल केवल लगाना हो तो तुम लोग गाइड से देख के पढ़ सकते हो, गाइड से देख के पढ़ोगे, बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। पेपर में जाओगे देने, आधा भूल जाएगा, आधा लिखोगे, स्टेप मार्किंग होगी, बड़ी मुश्किल से पासिंग नंबर आ गए तो आ गए, नहीं तो बस भैया लटके रहो। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है ना, वो तुमको यहाँ मिलेगा। सबसे मेन हमारे क्लास का यही उद्देश्य हो गया, कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट में कमी नहीं होगी। एक चीज़ तो पहले ये चीज़ एकदम दिमाग में बैठा लेना। छठा जो है मेंसुरेशन, ये लड़कों को ऐसे लगता है ना कि यार कैसे होगा। लड़कों को देखें तो जिसमें माई दादा जो कहते हैं, माई दादा वाला जो चैप्टर है कि अरे भैया हई कैसे हुई, हई कैसे हुई, तो ये है चैप्टर तुम्हारा मेंसुरेशन। और इस चैप्टर को एक बार तुम पढ़ लो अगर, तो देखो गलती तुम्हारी नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि किसी ने कॉन्सेप्ट नहीं बताया यार, किसी ने समझाया नहीं, किसी ने ठीक से पढ़ाया नहीं, और भुगतना तुम्हें पड़ता है। तो अब तुम्हें ऐसा नहीं होगा। मेंसुरेशन जो है, इसको तुम इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ोगे कि ये जो 10 अंक है ना, तुम कहोगे सर 10 अंक नहीं, आप 70 के 70 इसी में से दीजिए, तो भी इसमें से छूटेगा नहीं। और इस चीज़ का तो हम गारंटी दे रहे हैं कि ये जो तुम्हारा मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन से तो एक क्वेश्चन गलत नहीं करोगे तुम, बेहतरीन तरीके से सॉल्व करोगे और एक भी क्वेश्चन तुमसे गलत नहीं होगा, ठीक है। और इसके लिए हम 8 दिन के आसपास में मान के चलो कि देंगे। हमारा जो लास्ट यूनिट जो बचता है, सांख्यिकी एवं प्रायिकता, और इसके लिए भी यूपी बोर्ड जो है 10 अंक डिसाइड किया हुआ है, यानी कि इसके लिए भी 10 नंबर के क्वेश्चन पेपर में आएंगे, ठीक है। और ये 10 नंबर ना, देखो इन सब में भले ही दिमाग लगाना पड़ सकता है, लेकिन इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, बस अच्छे से कोई समझाने वाला होना चाहिए। तो इसमें तुम्हारे कोई क्वेश्चन गलत हो जाए ये तो सोचो ही मत, ठीक है। और इसके लिए हम बहुत ज़्यादा ऐसा समय नहीं देंगे, इसके लिए देंगे करीब 3 दिन। 3 दिन में तो यार एकदम मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, सिलेबस का वो पार्ट है। और बाकी पूरा सिलेबस जो है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जो 30% जो सिलेबस कम हुआ है उसमें से जैसे बहुपद है, समांतर श्रेणी है, ये सारी चीज़ें कम हुई हैं, ठीक है। वो भी काफ़ी ज़रूरी क्या बोलते हैं चैप्टर्स थे, और उसको खैर जो भी है समय कम था, और खैर यदि हमारे क्लास में होता तो हमारे क्लास के लिए तो समय कम नहीं था। इसको हम पूरा कंप्लीट कराएंगे और तुम लोग को पता चलेगा कि हाँ कैसे कंप्लीट होता है, और तुम लोग बेहतरीन तरीके से समझोगे। तो कल से हम रेगुलर तरीके से क्लास शुरू कर देते हैं। देखो हमारे क्लास में पढ़ने का सबसे जो पहला रूल होगा, एक रूल तुम लोग हमेशा फॉलो करना कि मैथ की एक जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, चाहे वो मार्केट की सबसे घटिया से घटिया कॉपी हो, सबसे सस्ती से सस्ती कॉपी हो, लेकिन उसको अलग से बनाना। और जितना क्वेश्चन मैं बोलूँ उतने क्वेश्चन को जिस दिन मैं बोल रहा हूँ उस दिन तुम लोग सॉल्व कर लो, बाकी सब तुम लोग मेरे ऊपर छोड़ लो। देखो इस टाइम पे तुम कुछ और तरीका अपना रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, एक रिस्क है, लेकिन यहाँ तुम्हें रिस्क नहीं है। मैं सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, 2 महीने में कराऊंगा, और तुम लोग देखोगे कि कैसे 2 महीने में कंप्लीट हो रहा है। और बस अब कल से फिर से हम क्लास चालू करते हैं। देखो यार,
अपने बारे में परिचय का भी वो होता है, मैं परिचय अपना बीच बीच में देता रहूँगा। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि ठीक है, ज़्यादा इसको लंबा नहीं करते हैं। तो कल से वीडियो का जो टाइमिंग है, मैं कोशिश करूँगा कि सवेरे सवेरे तुम्हारा वीडियो अपलोड हो जाए, और सवेरे सवेरे वीडियो अपलोड नहीं होता है तो दोपहर तक तो पक्का तुम्हारा वीडियो जो है अपलोड हो जाएगा। अभी यार देखो, थोड़ा सा लाइव क्लास चलाना मेरे लिए थोड़ी दिक्कत की चीज़ है, तो मैं अभी लाइव क्लास नहीं चला पाऊँगा। लेकिन ठीक है, लाइव क्लास में होता भी क्या है, ज़्यादातर यही होता है कि हाँ कोई होने से लिख रहा है कि सर जी बड़ा मज़ा आ रहा है, तो कौन होने से लिख रहा है सर जी ओंघाई लग रहा है। तो ठीक है यार, पढ़ो इसको, बस तुम्हें पढ़ने से मतलब होना चाहिए। और बस वही है, लास्ट में देखना तुम खुद गर्दा तो मचा ही दोगे। चलो ठीक है फिर आज के लिए।